हाँ जी बताइए, जिनका डाउट है एक एक करके डिस्कस सर करते हैं। डिस्कशन वाला ग्रुप पर एक हाँ। क्वेश्चन भेजा मैंने। हम्म। डिस्कशन वाला ग्रुप पर एक मैंने क्वेश्चन भेजा। जी। x00 है और एक k मोर देन इक्वल टू 1 है। x k be the random variable with binomial k comma half, n be the Poisson random variable with mean 1। तो इसमें क्या कह रहा है, x00 है। अच्छा तो मतलब डिजनरेट है x0, एंड xk जो है बाइनोमियल k कॉमा 1/2 है फॉर ऑल k इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब हो गया कि x1 का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 1 कॉमा 1/2, x2 का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 2 कॉमा 1/2, यही चलता रहेगा। ओके 3 कॉमा 1/2 4 कॉमा 1/2। तो एक्स एन इज है ना, या वही जी लिख सकता हूँ मैं कि यहाँ से एक्स एन इज बाइनोमियल n कॉमा 1/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जीरो वाला डिजेनरेट है। तो क्या पूछ रहा है आगे, assuming that xa and n are independent। ठीक है, xk और n इंडिपेंडेंट है, n मोर देन इक्वल टू 0 के लिए। सेट y इज इक्वल टू xn, तो y की वैल्यू आप xn फिक्स कर दिया। सो y इज इक्वल टू xn, और बोल रहा है xk और n इंडिपेंडेंट है। सो गिवन दैट y इज इक्वल टू 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट n इज 3। सो प्रोबेबिलिटी n को 3 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, गिवन दैट y की वैल्यू 3 है। ठीक, n क्या था, कैपिटल n क्या है, अज्यूम दैट, अच्छा n पॉइसन है विथ मीन 1, n का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। सो n जो रैंडम वेरिएबल है, n इज अ रैंडम वेरिएबल, पॉइसन 1 है, और y जो है वो xn है। ठीक है, तो यहाँ से कहने का मतलब है कि क्या प्रोबेबिलिटी है n बराबर 3 होगा, गिवन दैट xn इज इक्वल टू 3, यही है। और xn क्या है, xn था, ये जो xn है दैट इज बाइनोमियल n कॉमा 1/2, है ना। तो xn का जो सपोर्ट है 0 1 2 अप टू n तक जाएगा, यही है, xn का ये तो सपोर्ट है, और n इज एक्चुअली पॉइसन 1। तो निकालो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, व्हाट इज, सर वो इसमें जो एन दे रखी है वो समझ नहीं आ रहा। क्या दे रखी है, मतलब जैसे कि अपन करते हैं ना, वो एक्सपेक्टेशन इसमें और एक वेरिएबल दे रखी है, हाँ तो वो ही समझ नहीं आ रहा। xn अगर 3 है तो क्या प्रोबेबिलिटी है, कोई बात नहीं, n खुद पॉइसन है तो n का सपोर्ट इन जनरल क्या हो सकता था, 0 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, और xn का सपोर्ट 0 से n तक होगा। तो पूछ रहा है कि xn 3 है, तो बताओ n बराबर 3 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अभी के लिए इंटरसेक्शन ले लो ना, कोई बात नहीं, n, लेकिन यहाँ पे n n पे डिपेंड कर रहा है ना, यहाँ प्रॉब्लम है। सो हाँ n, सर, इसी जगह समझ नहीं आ रहा। हाँ n डिपेंड्स ऑन n, है ना, x भी n पे डिपेंड कर रहा है, n खुद रैंडम है। कोई बात नहीं, तो न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं तो इसमें आंसर तो नंबर आना चाहिए ना, तो आंसर शुड बी ए नंबर।
तो अगर वैसे सॉल्व करोगे इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना, y तो एक्स एन है एंड एक्स एन कैन टेक वैल्यू 0 to n, और n itself is a random variable. तो जैसे अगर मैं न्यूमरेटर में लिखूं कि प्रोबेबिलिटी n इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स एन इज इक्वल टू 3 गिवन n इज इक्वल टू 3 अपॉन ये जो हो जाएगा इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी कैपिटल N इज स्मॉल n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू 3 गिवन कैपिटल N इज स्मॉल n समेसन n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। थ्योरम, बेस थ्योरम, ठीक है। तो ये लगाया हमने बेस थ्योरम। अब सॉल्व कर लो, ये निकाल पाएंगे, हो तो गया, हाँ ठीक है आपने। ठीक है ना। अब तो हो जाएगा बेस थ्योरम, अब लगा लो, एक एक टर्म निकाल लो, हो जाएगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता है, n को 3 फिक्स कर दो तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन पता है आपको, x3 बराबर 3 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, x3 बराबर 3 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ से एक एक वैल्यू रख के देखना पड़ेगा। तो 0 पे तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ बता रखा है। एक एक करके सॉल्व करो, हो जाएगा। इसको एक्सपैंड करो, अब हो जाएगा। बेस थ्योरम लगाया तो इस पे ठीक है सर। ट्राई करके देखिए तो यहाँ तक आ जाएगा।